सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। नारद जी के द्वारा कंस को सूचना मिली कि तेरा मारने वाला ब्रज 84 कोस में पैदा हो गया है। कंस को एक ही भय है मृत्यु का, कि मैं मर नहीं जाऊं, लेकिन मरना पड़ेगा। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। कंस ने एक आपातकालीन मीटिंग बैठाई। उसमें अघासुर, बकासुर, केशी, धैनकासुर अपने सभी राक्षसों को, साथियों को बुलाया, वहां बुला करके और एक मीटिंग की कि मुझे सूचना मिली है कि मेरा मारने वाला पैदा हो गया है। बोले महाराज आप चिंता मत करो, आपके मारने वाले को हम 84 कोस के जो गांव है ना, उनके घर घर में जाकर के और पता लगा करके मार देंगे, आप चिंता मत करो। उस सभा में पूतना आई और जैसे ही पूतना ने कंस के चेहरे को देखा, बोले भैया आप उदास लगते हैं, राजन आप उदास लगते हैं, उदासी का क्या कारण है? कंस ने बताया कि मेरा मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है। पूतना ने कहा कि चिंता मत करो, मुझे मालूम है कि आपके मारने वाला कहां पैदा हुआ है और मैं कल सवेरे ही जाऊंगी, अपना श्रृंगार सजा करके, साड़ी इत्यादि पहन करके, घूंघट लगा करके जाऊंगी और अपने स्तनों पर जहर लगा करके जाऊंगी और आपके मारने वाले को मारने में ज्यादा देर नहीं होगी। जैसे ही उसे अपना स्तन पिलाऊंगी, उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी, आप चिंता मत करो। कंस को थोड़ी शांति आई। पूतना भोर में अभी लाला के प्राकट्य को केवल 6 दिन हुए हैं। अभी लाला 6 दिन के हुए और 6 दिन के लाला हुए हैं तो लाला की बड़ी सुंदर छठी पूजी। मैया यशोदा की जो सहेली है वो आई और आकर के कहा कि लाला 6 दिन को है वो है ना, तो या की कचू छठी तो पूज दे। तो हमारे ब्रज में तो छठी पूजती है, यहां पता नहीं राजस्थान में पूजती है। अच्छा, यहां भी पूजती है। और कन्हैया की छठी कहां पूजी? छठी करा में, वृंदावन के पास में जो छठी करा है ना, तो छठी करा में लाला की छठी पूजी। और छठी में व्यंजन क्या बना, खाने के लिए क्या बना, प्रसाद के लिए क्या बना? तो मैया की जो सबसे वृद्ध माता है, सहेली है, उसका नाम है पूर्णमासी प्रोतानी, ब्राह्मणी है। और जितने भी रीति रिवाज हैं ना घर परिवार के, समाज के, उसी को पूछ करके होते हैं। मैया से पूछा पूर्णमासी प्रोतानी से कि छठी पूजेगी तो इसमें व्यंजन क्या बनेगा? तो मैया पूर्णमासी प्रोतानी ने बताया कि लाला की छठी में लपसी बना लो। बोलो राधे राधे। लपसी तो आप जानते होंगे, जोर से बोल दो तो राधे राधे। लाला की छठी में लपसी बनी और 84 कोस के ब्रजमंडल में घर घर में उस प्रसाद को बांट दिया। एक बात कहो, लाला के जन्म उत्सव की छठी पूजी और उसमें लपसी बटी। वो लपसी नहीं, वो महाप्रसाद है। जिस प्रसाद से के लिए देवता भी तरसते हैं, वो आज घर घर में प्रसाद बट रहा है। कृष्ण 7 दिन के हुए। पूतना तो आ रही है मथुरा से और नंद बाबा ने मैया यशोदा से कहा, देखो ऐसा करता हूं मैं कि जो भी अतिथि आए ना, उनका स्वागत सत्कार करना आप, और मैं जाता हूं मथुरा। बोले क्यों? जितने भी ब्रज के बड़े जमींदार हैं ना, वो सब कंस के लिए 1 वर्ष में टैक्स भरने के लिए जाते हैं। बोले आज टैक्स की तिथि है, अगर तिथि निकल गई तो कंस हमें दंडित करेगा। तो नंद बाबा तो कंस को टैक्स देने के लिए मथुरा जा रहे हैं और पूतना मथुरा से साड़ी श्रृंगार सजा करके
और अपने स्तनों पर जहर लगा करके गोकुल पहुंच जाती है। और जैसे ही गोकुल पहुंची तो उसने भीड़ देखी, अनेक झुंड के झुंड वहां सखाओं के हैं, ग्वाल वालों के हैं। एक तरफ वृद्ध माताएं खड़ी हैं, एक तरफ जवान जवान गोपियां खड़ी हैं, एक तरफ भगवान के सखा खड़े हैं, और वहां भीड़ का कोई ठिकाना नहीं। पूतना ने कहा फिर भी मैं चली जाऊंगी, मुझे कौन पहचानेगा। घूंघट लगा करके जा रही, पर्दा लगा करके जा रही। एक बात कहूं, ये जो पर्दे की प्रथा है ना, ये तो अनादिकाल से चली आ रही है। और एक बात कहूं, पर्दा लगा करके पूतना आ रही है, और पर्दे का बड़ा महत्व है। बता दूं कि फिर कभी कथा करने आऊंगा जब बता दूंगा। बोलो राधे राधे। आज ही बता दूं? बोले आज ही। पर्दा का इतना बड़ा महत्व है कि हमारे बांके बिहारी को पर्दा कभी 1 सेकंड में लग जाए और 1 सेकंड में खुल जाए। एक मेरा भजन अभी लॉन्च हुआ है 22 तारीख को, बैठे पर्दे में काना गजब हो गया। बैठे पर्दे में काना गजब हो गया, आज वृंदावन आना गजब हो गया। वो पर्दा लगता है और खुलता है, लेकिन पूतना का जो पर्दा है ना, वो छल कपट से भरा हुआ है। और पहुंच जाती है मैया यशोदा के महल में। मैया यशोदा को प्रणाम किया। मैया यशोदा ने देखा, बोले आज तो मेरे पति तो चले गए मथुरा, अब कोई बहुत अतिथि आ रहे हैं, तो पूतना का स्वागत सत्कार किया। बोले आओ बहन, कहां से आई है? पूतना ने अपना परिचय बताया। बोले मैं मथुरा से आई हूं, एक ब्राह्मणी हूं, और कल मेरे पति आए थे और लाला का दर्शन किया, लाला को आशीर्वाद दिया, तो पति ने मुझे बताया, तो मैंने कहा कि ऐसा आशीर्वाद तो मैं भी दे करके आऊंगी। बोले ये बहन लाला है ना, ये मेरो ना है, ये तो सारे जगत को लाला है, तुम्हारो भी लाला है, मेरो भी लाला है, खूब आशीर्वाद दो। तो पूतना ने कहा अब तो काम अच्छा बन गया। और जहां कृष्ण पलने में झूल रहे हैं, पलने में सो रहे हैं, उस पलने के पास में पहुंची। मैया यशोदा के मन में आया कि तुम ऐसा करो कि लाला को आशीर्वाद दो, दर्शन करो, और मैं अतिथि सत्कार करके आती हूं, क्योंकि मेरे पति है ना वो मथुरा चले गए कंस को टैक्स देने के लिए। तो बड़े भाव के साथ में, और मैया तो अतिथियों का सत्कार करने के लिए बाहर चली जाती हैं। और पूतना ने अपना घूंघट उघाड़ा, घूंघट खुला, और जैसे ही घूंघट उठाया, कृष्ण ने एक दृष्टि से पूतना को देखा। जोर से बोलो राधे राधे। पूतना ने जैसे ही अपने पर्दा को हटाया, घूंघट को उठाया, कन्हैया ने एक दृष्टि से देखा। एक बात कहो कि जैसे ही कन्हैया ने एक दृष्टि से पूतना को देखा, पूतना का तो भाग्य खुल गया, क्योंकि भगवान की दृष्टि जिस पर पड़ जाए, चाहे वो बड़े से बड़ा पापी हो, लेकिन वो पापी नहीं रह जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया कि मैं ब्रज में आया हूं माखन मिश्री दूध दही खाने के लिए, और ये अभी उम्र है मेरी 7 वर्ष की, 7 दिन का हुआ हूं, और ये मौसी जी मथुरा से चल करके और मुझे जहर पिलाने के लिए आ गई। अब मैं इसका जहर तो पीऊंगा, और ये अपनी गोद में बिठा करके, और जैसे एक माँ अपने बेटा को दूध पिलाती है, अपना आंचल पिलाती है, उस तरह से मुझे पिलाएगी। तो भगवान नेत्र बंद करके विचार कर रहे हैं कि है तो ये राक्षसी, और इसका भाव विचार अच्छा नहीं है, इसका कोई भी कर्म श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन ये मेरे धाम में आई है। और ध्यान रखना कि भगवान की 4 चीज सर्वोपरि हैं, नाम रूप लीला और धाम। और ये पूतना को सहज में मिल रहा है।
भगवान नेत्र बंद करके विचार कर रहे हैं कि इसको मारूंगा, लेकिन मारने के बाद में इसको तारूंगा भी, और तारने के बाद में इसको कौन सी मुक्ति मिलनी चाहिए। तो भगवान विचार कर रहे हैं। पूतना खड़ी है और इधर उधर देखा पूतना ने झांक के, क्योंकि वो तो चोरी कर रही है ना। और लाला को गोद में उठाया और गोद में उठा करके और लाला को स्तनपान कराने लगी। एक स्तनपान किया लाला ने, दूध भी पिया, जहर भी पिया, और कुछ नहीं हुआ। 15 मिनट 20 मिनट हो गए। पूतना विचार करने लगी, ये कैसा बालक है कि मैं जघन्य भयानक जहर लगा करके आई हूं और उससे भी कुछ नहीं होता इसके। फिर दूसरा स्तन पिलाया और भगवान दूसरे स्तन का दूध भी पी गए और जहर भी पी गए। पूतना विचार करने लगी, ये कैसा बालक है जो मैंने दोनों स्तनों पर लगाया हुआ जहर पिला दिया और इसके कुछ नहीं होता है। तो भगवान ने विचार किया कि अब इसका दूध भी पी लिया और जहर भी पी लिया, अब एक काम करो, अब इसको राधे राधे बुलवा दें। भगवान ने उसके प्राणों को आकर्षित किया, खींचा, और जैसे ही प्राण निकलने लगे तो पूतना जोर से चिल्लाने लगी और अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। पूतना अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। पहले राक्षसों में रूप बदलने की कला भी थी। अब जैसे ही, और ध्यान रखो कि भगवान के सामने आप कैसे भी जाओ, लेकिन भगवान से आपका स्वरूप नहीं छुपेगा। जोर से बोलो राधे राधे। जब पूतना चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़, तो 7 दिन के कृष्ण बोल उठे। 7 दिन के कृष्ण ने कहा कि मौसी जी, ये हमारा सिद्धांत है कि हमारे मृत्यु के समय जो हमारे स्वरूप का दर्शन करता है, हमारा नाम लेता है और हमारे धाम में जिसकी मृत्यु होती है और हमारा जो चिंतन करता है ना, हमारा एक ही सिद्धांत है, उसे मारते हैं लेकिन मारने से पहले तार देते हैं। भगवान की 4 चीज सर्वोपरि हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। ये पूतना को एक साथ में सहज में, न कोई तपस्या की, न कोई भजन किया, न कोई स्तुति की, न कोई आराधना की, न कोई तीर्थों में विचरण किया, न कोई पुण्य किया, न कोई दान किया, लेकिन ये सहज मुक्ति है। इसको बोलते हैं सहज मुक्ति, बिना साधना के। और मुक्ति ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या है, जो रात दिन पाप कर्म करती है और वो भगवान के सामने समक्ष जैसे ही आई तो उसके पापों को भुला दिया। ये भगवान का सिद्धांत है। अहो बक्यम स्तन कालकूटम जिज्ञांस्यापाय यदा पशाधुवी। अहो बक्यम, अहो, एक आश्चर्य हो गया कि पूतना अपने स्तनों पर जहर लगा करके आई और भगवान ने उसको मारा, लेकिन मारने से पहले तार दिया। यानी उसको जो मुक्ति बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, संत महापुरुषों को नहीं मिलती है, वो मुक्ति सहज में ही और पूतना को प्राप्त हो गई। जोर से बोलो राधे राधे। एक बात कहूं, अब तो भगवान की भक्ति करेंगे कि अब भी नहीं करेंगे? करेंगे, हाँ, क्योंकि मेरा गोविंद इतना सरल है। एक बात कहो, अगर हमारे कर्मों को भगवान देखने लग जाए, हजारों करोड़ों वर्षों तक हम मुक्त नहीं होंगे।